नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए छौहर कहानी संग्रह की दूसरी कहानी बोनेकलोर कहानी का सार एवं क्वेश्चन आंसर लेके आया हूँ। पहले हम सार को देख लेते हैं। इस कहानी में वन का मानवीकरण किया गया है, जिसमें वन द्वारा अपने दुख को बताया गया है। वन द्वारा कहा गया कि मेरे रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। सरकार हमें सुरक्षित रखने के लिए बहुत खर्च कर रही है, पर सरकार की गलत नीतियों एवं भ्रष्ट सिपाही ऑफिसर की मिलीभगत से जंगल की अंधाधुंध कटाई हो रही है। जंगल की रक्षा के नाम पर जंगल से सटे लोग जो अपनी दैनिक जरूरत को पूरा करने के लिए जलावन की लकड़ी, दतवन, पत्ता और खेतीबाड़ी के लिए भी थोड़ी लकड़ी ले जाते हैं, उनको जेल में डाल दिया जाता है, जबकि वह क्षम्य है मेरे अनुसार। किंतु मेरा असली दुश्मन तो भ्रष्ट सिपाही ऑफिसर है, जिनकी मिलीभगत से जंगल की अंधाधुंध कटाई की जा रही है, जिससे जंगल में रह रहे जानवरों का घर उजड़ गया है, पर्यावरण असंतुलित हो गया है। जंगल कटने के कारण आवास एवं भोजन की तलाश में जानवर, विशेषकर हाथी, गांव की ओर जा रहे हैं, लोगों को और उनकी फसलों को तबाह कर रहे हैं। ये कहानी का सार है। अब हम जानते हैं बोनेकलोर, यानी जिसका अर्थ है जंगल के आंसू से प्रश्नोत्तर। बोनेकलोर कहानी के लेखक कौन हैं? तो लेखक तो पूछा ही जाएगा, और इसमें 10 कहानी है। सभी के लेखक जो हैं चितरंजन महतो चित्रा हैं। बोनेकलोर कहानी किस किताब से ली गई है? तो छाहिर किताब से ली गई है। हाथी गांव क्यों आने लगता है? जंगल की अंधाधुंध कटाई के कारण। चूँकि अपने फायदे के लिए सिपाही अफसर लोग कारोबारी के साथ मिलकर जंगल की अंधाधुंध कटाई करवा रहे हैं। वन अपनी दुर्दशा का कारण किसे मानता है? भ्रष्ट सिपाही एवं ऑफिसर को। एक दिन लोगों को पछताना पड़ेगा और फिर से मेरी शरण में आना पड़ेगा, ऐसा कौन कहता है? तो वन कहता है, यानी वन राजा कहते हैं। बोनेकलोर कितने छौहर पुस्तक का केवं कहानी है? तो दूसरा कहानी है। ऐसे क्वेश्चन भी रहेंगे, इसलिए कहानी में जो कहानी है इस पुस्तक में, उसका क्रम भी आप याद रखें। तो दूसरे नंबर की कहानी है। बोन के आंसू क्यों निकलते हैं? तो जंगल की अंधाधुंध कटाई के कारण। वन में आग कौन लगाता था? तो महुआ बिछुइया लोग आग लगा देता था, क्योंकि उसे कांटा न चुभे, सांप बिच्छू वगैरह न मिले, इसलिए वो नीचे जितने भी झाड़ झखाड़ रहते थे उसको जला दिया करते थे। बोनेकलोर कहानी में किसका मानवीकरण किया गया है? तो वन का मानवीकरण किया गया है। बोनेकलोर कहानी में किसकी व्यथा को बताया गया है? तो इसमें 3 की व्यथा बताई गई है। वन की, गांव के लोग की, वन के जीव जंतु की। बोनेकलोर कहानी में वन का असली दुश्मन किसे कहा गया है? तो भ्रष्ट वन सिपाही एवं अफसर को वन का दुश्मन कहा गया है। वन राजा अपना दुख किसे कहते हैं? तो वन राजा अपना दुख आम लोगों को सुनाते हैं। आम लोगों से उसको कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कि आम लोग तो अपने जीविका के लिए, डेली की ज़रूरतों के लिए वहाँ कुछ काटते हैं, पत्ता चुन के ले जाते हैं और अपना जीवन जी रहे हैं। असली दुश्मन तो भ्रष्ट सिपाही है। बोनेकलोर कहानी में किस वृक्ष की चर्चा मुख्यतः की गई है? तो महुआ और केंदुआ वृक्ष का मुख्यतः चर्चा किया गया है। इसे बांस का भी चर्चा हुआ है, लेकिन मुख्यतः महुआ और केंदुआ वृक्ष का। बोनेकलोर का मूल भाव क्या है? तो वन को बचाना, अवैध कटाई को रोकना एवं पर्यावरण सुरक्षा। बोनेकलोर कहानी में वन का छोटा मोटा रखवाला कौन है? तो छोटा मोटा रखवाला सांप बिच्छू है। वन राजा सबसे अधिक किससे नाराज है? तो उन लोगों से जो पैसा बनाने के लिए बढ़ने वाले गाछ को भी काटते हैं, यानी बढ़ने वाला जो गाछ है उसको भी काट के ले जाते हैं पैसा बनाने के लिए। वन राजा के अनुसार सरकार वन के रखरखाव पर कितने पैसे खर्च कर रहे हैं? तो अरबों खरबों खर्च हो रहा है, लेकिन धरातल पर नहीं पहुंचता। बीच में ही उसका भ्रष्ट जो है वन सिपाही लोग, इसका ऑफिसर लोग गबन कर लेते हैं। वन राजा के अनुसार कौन वन पर खर्च होने वाले पैसों का गबन कर ले रहा है? तो वन सिपाही एवं अफसर लोग जो भ्रष्ट हैं। वर्षा के समय वन राजा किसके साथ नाचते हैं? मोर के साथ। बोनेकलोर कहानी किस समस्या पर आधारित है? तो पर्यावरण समस्या पर आधारित है। वन राजा के अनुसार कौन मनुष्य की तरह मननशील, चिंतनशील, भावपूर्ण, आशापूर्ण है? तो हाथी है, जो कि जंगल का सबसे बड़ा शुभचिंतक भी है। इसे भी आप याद रखें। यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें।